सबके दिलों की धड़कन आप देख रहे हैं, इनकी खूबसूरती माशाल्लाह। आज पूरे दिल्ली के अंदर पॉलिटिकल इसके अंदर अगर देखेंगे तो अपने ज़माने के दिलीप कुमार हैं ये। ऐसा लीडर है कोई क्या, ये बताओ भाई। हारून यूसुफ साहब हमारे बीच में, इस कार्यक्रम के आयोजक नैयर साहब, हमारे चचा मुन्ना साहब, हमारे चचा मोहतरम, बहुत अजीज़ चचा, हमेशा जोश में भरे रहते हैं, साबिर मस्तान साहब। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बिहार से लिए हैं और 75 में हमारे अब्बा आले रहा यहाँ, बिहारी भाषा में बोल रहे हैं हम। 75 में हमारे अब्बा आले रहा यहाँ, और उस टाइम के अंदर से जो शुरुआत करी, मेहनत की, चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे वो पॉलिटिकल। 2000 से मैं राजनीति में जुड़ा, NSUI यूथ कांग्रेस से, और लगातार राहुल गांधी जी का एक सिपाही, सोनिया गांधी जी का सिपाही, प्रियंका गांधी जी का सिपाही बनके कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूं। और दिल्ली से 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें एक बार मैं 300 वोट से हार गया, और 2017 में अपने सिस्टर को चुनाव लड़वाया और मेरी सिस्टर भी थोड़े वोटों से हार गई। साथियों, हम लोग को बहुत मौका मिला। अभी ये हारून भाई यहाँ बैठे हैं। 2015 में जो इमरान हुसैन चुनाव लड़ रहा है ना आज यहाँ से, 2015 में आशुतोष जो थे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आप आइए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। एक बहुत बड़े नेता हैं चांदनी चौक के, उन्होंने भी कहा कि आप आइए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए और बल्ली मरान से हम आपको टिकट देते हैं। रात को 2:30 बजे मेरे पास कॉल आया आशुतोष का कि इमरान हुसैन पे कई केसेस चल रहे हैं और आपको केजरीवाल साहब चुनाव लड़वाना चाहते हैं। पहली बार मैं किसी मंच पे बोल रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैं चाहता तो उस टाइम में जाके विधायक बन सकता था और 2-3 बार का विधायक हो सकता था। लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए थे उस वक्त में ऑस्कर फर्नांडिस साहब, अहमद पटेल साहब, सोनिया गांधी की मोहब्बत, प्रियंका गांधी की मोहब्बत, राहुल गांधी जी की मोहब्बत। हमने कहा इस तिरंगे को कभी नहीं छोड़ने वाले हम लोग, क्योंकि इससे शुरुआत NSUI से, जो संगठन का पॉलिटिकल आदमी होता है वो कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं, चुनाव टिकट नहीं मिलता है, लोग चले जाते हैं, चुनाव आता है फिर आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो फर्जी बाल, ये ढोंगी, ये फरेबी, ये झूठा, ये मक्कार, ये जो छलावा करता है, पिछले 11 साल से दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ है। जिसने कहा था मैं स्वस्थ राजनीति लेके आऊंगा, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा, मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, मैं दिल्ली को सिंगापुर बनाऊंगा, मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, दिल्ली से करप्शन खत्म कर दूंगा। क्या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर करप्शन खत्म हुआ? MCD ने पैसा लेना छोड़ा? पुलिस ने पैसा लेना छोड़ा? किसी चीज में करप्शन है कि नहीं? जैसे आपने अभी बताया कि नल बिछाने के लिए 50,000 रुपए लगते हैं हमारे को यहाँ पे, करप्शन खत्म नहीं हुआ? अपने महल को 50-100 करोड़ रुपए लगा के महल तैयार कर दिया। और जो दिल्ली के अंदर और जो भारत सरकार के अंदर, जो केंद्र सरकार के अंदर जो है कांग्रेस की स्वस्थ सरकार चल रही थी, साफ सुथरी सरकार चल रही है, देश की एकता बनाने के लिए, देश को यूनिटी की सरकार चल रही थी, उसको बर्बाद करने का काम केजरीवाल ने किया। निर्भया के नाम पे, 2G के नाम पे, इसमें कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे उस टाइम में कैसा प्रोपेगेंडा चलाया कि हम आएंगे तो कांग्रेस को जेल भेज देंगे। लोग करप्शन किया। कांग्रेस के शीला जी पे बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगाया, हम लोगों पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, एक कंप्लेंट नहीं हो पाया। लेकिन इसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गया, इसका TCM जेल गया, इसके 5 मंत्री जेल के अंदर चले गए, इसके 15 विधायक और 11 विधायक जेल के अंदर चले गए। ये आम आदमी पार्टी का जो मुखौटा है वो आप सबको मालूम है, कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली के अंदर पूरा पॉल्यूशन से पूरी दिल्ली भरी हुई है, पूरा रोड टूटा हुआ है, पूरा गड्ढा, हर तरफ जिधर जाओ गड्ढे से गड्ढा, रोड में है या रोड गड्ढे में, हमें पता नहीं चलता है। साथियों, ये सब जो लोगों ने अफवाह फैला रखा है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो भारतीय जनता, मुसलमान अगर कांग्रेस को वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे कसाबपुरे के अंदर, पूरे बल्ली मारान के अंदर, पूरे चमेलियान रोड पे, पूरे बस्ती जुलान के अंदर कांग्रेस की हवा चल रही है। 26 जनवरी को मैंने एक प्रोग्राम किया था चमेलियान रोड पे, 5000 लोग थे वहां पे, पूछ लीजिए सब गए थे यहाँ से।
5000 लोगों ने मन बना दिया है अब कि कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, फिर से हारून भाई को जिताएंगे। और एक दो शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर नेता हमारे पास आ रहे हैं। ये जो शीश महल जो बनाया हुआ है, इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि तोड़ दूंगा तेरे शीशे का घर एक दिन, तोड़ दूंगा। ये शीश महल जो बनाया हुआ है, तोड़ दूंगा तेरे शीशे का घर एक दिन। गर वक्त ने मेरे हाथ में पत्थर दिया, गर मेरे हाथ में पत्थर दिया। और वो पत्थर कौन सा है? वो पत्थर हारून यूसुफ है। अगर इनको असेंबली में भेजेंगे आप, इनको मंत्री बनाएंगे तो बहुत सारे काम होंगे। पहले वजीर थे ये पहले बिजली मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। जो कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर 150 फ्लाईओवर बनाया, पहले आप देखते हैं ना कितना जाम रहता था दिल्ली के अंदर, 150 फ्लाईओवर कांग्रेस ने बनाया। अंडरपास 50-100 अंडरपास दिल्ली में कांग्रेस ने बनाया। जो सजी हुई है दिल्ली वो शीला जी के वक्त की है, इन लोगों के वक्त की है। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, भाषण, राशन और पोस्टर और वीडियो, इसके सिवा कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों को चुनिए। ये हारे हुए भी 10 एमएलए के से ज़्यादा ताकतवर हैं, और इमरान हुसैन मंत्री रहते हुए भी कुछ नहीं है। एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूंगा, क्योंकि बिहार के लोग हमेशा मुझे मोहब्बत करते हैं। जब जब नबी करीम से मुझे ज़रूरत पड़ती है, हज़ारों लोग मेरे कार्यक्रम में जाते हैं। यहाँ पे साबिर मस्तान साहब हो, ये हमारे मुन्ना चचा हो, नैयर साहब हो, जिस चीज़ को 500, यहाँ पे मेरी 4000 लोगों की मेरी लिस्ट है। 4000 लोगों का मेरे पास मोबाइल नंबर है। चमेलियान रोड पे 1500 लोगों का मेरे पास नंबर है। 15 जब करते हैं उसमें से 50% 30% लोग मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। पिछली बार यहाँ से लेके और जब चावड़ी बाजार के अंदर प्रियंका राहुल जी आए तो कम से कम 500 लोग मेरे साथ यहाँ से पैदल 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के गए पिछली बार। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 5 तारीख को हारून यूसुफ साहब को फिर से वोट देके, अगर हारून साहब को मजबूत करेंगे तो समझिए हमें मजबूत कर रहे हैं। एक बिहार का लड़का एक गाँव से आके यहाँ पे 2 बार चुनाव लड़ लेता है। बड़े बड़े पदों पे आईसीसी मेंबर और प्रियंका गांधी जी नाम से हम लोगों को बुलाती है। बड़े बड़े पदों पे आपका खड़ा हो जाता है, क्या ये कम है क्या? आप समझिए हारून भाई को वोट देंगे तो हम लोग को मजबूत करेंगे। हम लोग मजबूत रहेंगे ना तो किसी को देगा ना, डरने वाले ना झगड़, किसी से हम लोग नहीं डरते हैं। आप हम लोगों के बारे में पता कीजिए, कहीं भी हम लोग जब वहाँ पे जाके पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी धरना देते हैं, डीसीपी के यहाँ भी धरना देते हैं, किसी से नहीं डरते हम लोग। हमेशा आप लोगों हम लोग के बारे में पूछिए, किसी से नहीं डरते। आप लोग के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के खड़ा रहूँगा। एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं, आंधी चली है तो हमने भी तूफान उठाए हैं, हिम्मत की दाद देती है दुनिया अभी तक, वफा के दिए हमने हवा में भी जलाए हैं, हवा में भी जलाए हैं। धन्यवाद। हारून यूसुफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपनी बात रखें।